अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आज सेकंड लास्ट लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, वो कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें प्लूरल ट्रीट किया जाता है। देन हम पढ़ेंगे ऐसे वर्ड्स भी जिन्हें या तो हम सिर्फ सिंगुलर समझते थे या सिर्फ प्लूरल, लेकिन हम सीखेंगे कि ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो ना सिर्फ एमडीके स्टूडेंट्स बल्कि हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी डेली लाइफ में हम बहुत से वर्ड्स को सही से यूज़ नहीं कर रहे होते। हम सिंगुलर को एज प्लूरल ट्रीट कर रहे होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में और प्लूरल को सिंगुलर। तो without wasting time, let's get started. First of all, I'm gonna talk about singular words. Some words, subjects, diseases, games, books, plural names of countries are always singular and take a singular verb or helping verbs. बिल्कुल सिंपल कहा जा रहा है कि कुछ वर्ड्स, गेम्स, डिजीज़, बुक्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज़ जो हैं हम उन्हें हमेशा जो है सिंगुलर ट्रीट करते हैं और उनके लिए सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक वर्ड लिस्ट दिखाना चाहती हूँ। ये वर्ड लिस्ट जो शो की गई है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, नेम्स ऑफ डिजीज़ हैं, नेम्स ऑफ गेम्स हैं, बुक्स नेम्स हैं। तो आप इसे क्रैम करें, समझें, देन आपको जहाँ कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन होगा या आप कि इंग्लिश स्पीकिंग में कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो फ़ौरन आपको जो है तमाम कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ लाइक वेजीज, न्यूज़, टाइडिंग्स, इनिंग्स, सीरीज, मीन्स, समन्स। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स हैं और हम अपनी डेली लाइफ में इन्हें यूज़ भी करते हैं। तो इन वर्ड्स को हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर है और हमें इन्हें सिंगुलर ही ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, स्विक्स। तो ये हमारे पास जब एज सब्जेक्ट हम इसे बात करेंगे तो इसे सिंगुलर ही लेंगे। नेक्स्ट नेम्स ऑफ डिजीज़, मीजल्स, मम्स, rabies, AIDS, rickets, shingles. Next, names of plural names of countries like the United States, the Maldives. Next, कुछ games के names है like billiards, gymnastics, athletics, dominoes. And last one categories of books, द गुलिवर्स ट्रैवल्स, द अरेबियन नाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे जो है आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक एक्रोनीम है सनम। ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट। इसे आप नोट डाउन कर लें। ये हमारे पास तमाम वर्ड्स ऐसे थे जो सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, इनका यूजेज क्या है, सिंगुलर है और इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। अब हम वापस चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ जिमनास्टिक्स लुक डिफ़िकल्ट एंड इट इज़। आई गेस के उस सारी वर्ड लिस्ट को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या मिस्टेक है सेंटेंस में। इस सेंटेंस में ये मिस्टेक है कि जिमनास्टिक्स को जो है एक सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ वर्ब क्या होगी, वो भी सिंगुलर। तो लुक के साथ क्या एडिशन होगा, एस का। जिमनास्टिक्स looks difficult and it is. Next, a band of singers have performed well. Students, ऐसे तमाम वर्ड्स लाइक a band of, a class of, a flock of, इस तरह के तमाम जो वर्ड्स हैं वो सिंगल चीज़ को, यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और हम उन्हें सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। तो उनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस होगा सही, a band of singers has performed well. Next one is the news have spread like fire in the neighborhood. न्यूज़ जो है एक सिंगुलर वर्ड है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़। द न्यूज़ हैज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड। आई गेस के सिंगुलर जो है आपको उसका अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ प्लूरल वर्ड्स की। सो यू कैन सी एट स्क्रीन सम वर्ड्स सच एज poultry, police, cattle, clergy, vermin and gentry require plural verb और helping verb। बिल्कुल सिंपल 6 वर्ड हैं हमारे पास। कौन कौन से, पोल्ट्री, पुलिस, कैटल, क्लर्जी, वर्मिन एंड जेंट्री। ये 6 वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल वर्ड्स हैं और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो प्लूरल ही यूज़ होगी। द कैटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टॉक, तो इज़ की जगह क्या होगा, आर। द पुलिस are advising the people to stay at home. The poor, अच्छा अब ये नई कैटेगरी है, द पुअर। स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ आर्टिकल लाइक ए एंड दी
और सेकंड वर्ड दैट इज़ पुअर। पुअर जो है हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? सिफ्त को बोलते हैं। खूबी, खामी हो सकती है, किसी चीज़ का कोई फीचर, ठीक है। जब आर्टिकल के बाद हमारे पास एडजेक्टिव आए, जैसे दी पुअर, दी रिच, तो इसे हम प्लूरल वर्ड कंसिडर करते हैं और इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की यूज़ होगी। द पुअर आर गेटिंग पुअर। नेक्स्ट वन, थ्रू लव द डेड राइजेज टू लाइफ। अब आर्टिकल आ गया द, डेड जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए और वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल। तो राइजेज की जगह पे क्या होगा? सिंपल राइज। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम कुछ वर्ड लिस्ट देख लेते हैं प्लूरल के लिए। वर्ड लिस्ट में 3 कैटेगरीज हैं, लाइक several, few, both, many, a great many, a number, a majority, the vast majority और the great majority। ये कुछ वर्ड्स हैं ये सेंटेंस में जहाँ पे भी यूज़ होंगे इन्हें हम प्लूरल कंसिडर करेंगे, उनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगी। अब हम बात करते हैं, कुछ वर्ड्स हमने पढ़े जो सिंगुलर थे, कुछ ऐसे थे जो प्लूरल थे। अब उनमें से भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर भी ट्रीट किए जा सकते हैं और प्लूरल भी, तो उन्हें हम देखते हैं। हमारे पास वर्ड लिस्ट है, लाइक पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स एंड वेजीज, ज्यूरी, कॉमेडी, ऑडियंस, टीम, क्राउड, फैमिली, लाइक दिस, ठीक है। अब हमने लास्ट जो स्लाइड्स थी कुछ उसमें पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स जो थी ये सिंगुलर थी और हमने कहा था कि जब ये सब्जेक्ट के तौर पे बयान की जाएंगी तो हम इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इसको जब हम किसी ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, इसको सब्जेक्ट के अलावा और किसी सेंस में भी यूज़ किया जाएगा तो ये प्लूरल भी यूज़ हो सकती हैं। कैसे? ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। और कुछ वर्ड्स हैं लाइक ज्यूरी, कमेटी, ऑडियंस, टीम, क्राउड, फैमिली, ये है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स है, ठीक है। मतलब लाइक फैमिली बहुत से लोग हो सकते हैं, क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन वो एक सिंगल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका जो यूजेज है ये भी सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इसका यूजेज जो है फिर वो इन एग्जाम्पल्स से क्लियर हो जाएगा। लाइक देखें, हर पॉलिटिक्स आर ब्राउनिंग। Second example is politics is very difficult for persons like me। सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें एक प्रोफेशन के तौर पे बयान किया जा रहा है कि एक प्रोफेशन है, और जब हम इसकी बात प्रोफेशन के सेंस में करेंगे तो हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, जबकि जब हम इसे इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिहाज से बात करेंगे तो ये प्लूरल होगी। लाइक फर्स्ट सेंटेंस में हर पॉलिटिक्स आर ब्रॉडनिंग। नेक्स्ट वन, द ज्यूरी इज़ डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू वोट। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि एक जगह पे हम इसे सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं द ज्यूरी इज़, और सेकेंडली हम इसके लिए प्रोनाउन प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ तो ये कि एमडी कैट में जो है 4 पोर्शंस को आपके सामने अंडरलाइन किया गया होगा। तो एक जो है लाइक अगर इज़ को किया होगा तो दे को नहीं करेंगे, और अगर दे को किया है तो वो इस को नहीं करेंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो पार्ट अंडरलाइन नहीं होगा उसके मुताबिक आपने अंडरलाइन पार्ट को भी कर लेना है। सेकेंडली एक चीज़ मैं आपको साथ ये भी बताऊं कि अगर हम बात करें ज्यूरी की एज अ होल, ठीक है, सबको एक यूनिटी में कंसिडर करें तो हम सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली उसके मेंबर्स की बात करें तो फिर हम उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। अगर हम इसे एक यूनिटी के तौर पे ले रहे हैं तो ये सेंटेंस क्या होगा? द ज्यूरी इज डिसाइडिंग हाउ इट वांट्स टू वोट। और अगर हम इसे इंडिविजुअली डिफरेंट मेंबर्स को कंसिडर करें तो द ज्यूरी आर डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू वोट। नेक्स्ट वन इज वेज। वेजेस को हमने पढ़ा था सिंगुलर ट्रीट करते हैं। वेज क्या? हिज वेज हैव इंक्रीज 2 times। उसकी तनख्वाह जो है वो दुगनी हो गई है, तो हिज वेज हैज़ इंक्रीज 2 times। लेकिन इसको हम प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक द वेजेस ऑफ वुमेन आर लोअर देन मेंस। इसकी जगह क्या आएगा? आर। लेकिन एक जो है हमारे पास सेंटेंस है लाइक द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल। आप इसे नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल। द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल। तो वहाँ पे वेजेस है लेकिन हम उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? ट्रेडिशनल क्या कहते हैं राइटिंग स्टाइल है और हम इसे एज इट इज़ फॉलो करते हैं। सो यू हैव टू क्रैम दिस।
नेक्स्ट जो है हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की गई हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। 3 miles are too far to week। 3 miles को हम एज ए यूनिटी ले रहे हैं, ठीक है। 3 मील सफ़र करना जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फासला, बहुत लंबी मुसाफत तय करने के लिए। तो 3 miles is too far to walk, then $10 are high price to pay। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर है तो वो किसी शॉपकीपर को पैसे दे रहा है, तो ये अगर 10 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा रकम, मतलब उसे सिंगुलर ले रहा होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे। देन $10 was scattered on the floor। लेकिन यहाँ पे जो है हम $10 को प्लूरल लेंगे। क्यों प्लूरल लेंगे? यहाँ पे $10 बिखरे हुए हैं, इससे मतलब यह है कि इसके डॉलर बिल्स, उसके जो नोट हैं वो बिखरे हुए हैं, तो इसे यहाँ पे हम प्लूरल ट्रीट करेंगे। और सही सेंटेंस क्या होगा, $10 were scattered on the floor। नेक्स्ट वन, 4 years were a long time। 4 years को हम एज ए यूनिटी कर रहे हैं, 4 साल गुजारना बहुत मुश्किल काम था, ये बहुत लंबा वक्त था, ठीक है। तो 4 years was a long time। 60 quintals is a huge weight। आर की जगह क्या होगा, is। 60 quintals is a huge weight। a quarter of it या और them is fresh। लाइक दोनों ही ठीक है। अगर हम उसे कह रहे हैं a quarter of it is fresh, ये भी ठीक है। quarter of them is fresh, ये भी ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ हो रहा है और सेकंड में प्लूरल के तौर पर। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द ग्लास इज एम्प्टी। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द प्लेट्स आर एम्प्टी। फर्स्ट में सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है और सेकंड में प्लूरल ट्रीट किया जा रहा है। तो ये था आज का हमारा सारा लेक्चर, जिसमें सिंगुलर, प्लूरल और वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा। ऐसे वर्ड्स के बारे में भी पढ़ा जिन्हें सिंगुलर भी ट्रीट किया जा सकता है और प्लूरल भी ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाउन और उसके क्वांटिफायर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है एक प्रैक्टिस के लिए कम्प्रिहेंसिव सेट जो है वो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तब के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।